अगर आपको स्लिप डिस्क है तो आपको कई सारे ट्रीटमेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, एक्सरसाइजेस मिल जाती है, लेकिन जब तक आप ये मिस्टेक्स करते रहेंगे तो आपका स्लिप डिस्क ठीक नहीं होगा बल्कि वर्स हो सकता है। इस वीडियो में मैं ऐसी कुछ 5 मिस्टेक्स डिस्कस करने वाली हूँ जिससे आप अगर करेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली आपको स्लिप डिस्क में काफी हद तक आराम मिल जाए। सारी मिस्टेक्स जानने के लिए ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर ध्वनि जैन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्थ एंड वेल्थ। शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरे एम में मेरे साथ जुड़िए, जो है सभी लोगों तक मेरी वीडियोस पहुंचाना, ताकि वो घर बैठे बैठे अपने दर्द का इलाज कर सके, वो भी बिल्कुल फ्री। स्लिप डिस्क, जिसे हम मेडिकल टर्म्स में कहते हैं बल्जिंग डिस्क या हर्निएटेड डिस्क, ये क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होना चाहिए, ये सारे टॉपिक के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियोस बनाई है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वो चेक कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं कुछ ऐसी 5 मिस्टेक्स डिस्कस करने वाली हूँ जो आपको अवॉइड करनी चाहिए अगर आपको स्लिप डिस्क है तो। ये सारी मिस्टेक्स डिस्कस करने के पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। आपके स्पाइन में जो रीढ़ की हड्डियां होती है उसके बीच में एक गादी होती है, और अगर ये गादी बाहर आ जाती है तो इसे स्लिप डिस्क कहा जाता है। ये एक्चुअली स्लिप नहीं होती है, बट या तो बल्ज होती है या तो हर्निएट हो जाती है, और इसे हम स्लिप डिस्क कहते हैं। अब जब आप आपके स्पाइन को बेंड करेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि ये डिस्क जो है वो और बाहर आती जाएगी और बल्ज होती जाएगी, और इसीलिए कोई भी पोजीशंस जिसमें आगे बेंड होना हो वो आपको अवॉइड करना है। सिमिलरली अगर आप पीछे की तरफ बेंड करते हैं आपकी स्पाइन, तो पॉसिबिलिटी है कि वो जो डिस्क है वो बाहर नहीं आएगी बल्कि अंदर पुश होते जाएगी, या तो वही जगह पे रहेगी और आपके सिम्टम्स बढ़ेंगे नहीं, कोई नस नहीं दबेगी वगैरह। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि आप आगे फॉरवर्ड बेंड में जो भी एक्टिविटीज होती है वो नहीं करनी है, और बैकवर्ड बेंडिंग चलेगा। ठीक है, तो नंबर 1 मिस्टेक है सिटिंग और लाइंग ऑन सॉफ्ट मैट्रेसेस एंड सीट। अब जब आप स्लिप डिस्क जब आपको होता है तब ऑलरेडी आपको बैठने में दिक्कत होती है, उन्हें लगता है कि मैं ज्यादा देर खड़ा रहूं या चलूं। ये इसीलिए होता है क्योंकि हमारे घर पे जो सोफे होते हैं या हमारा बेड होता है वो काफी सॉफ्ट होता है बहुत बार, और ये सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है, हमारी स्पाइन इस तरह झुक जाती है, हम उसमें सिंक इन हो जाते हैं इस तरह, और ये करने पे आप देख सकते हैं पूरी स्पाइन बेंड हो जाती है, एक तरह का कर्व आ जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर आपका फॉरवर्ड बेंड होगा स्पाइन तो आपकी जो स्लिप डिस्क है वो और वर्स होती जाएगी, यानी कि आपको हीलिंग नहीं मिलेगी और आपको सिम्टम्स जो है वो बढ़ते जाएंगे। सिमिलरली जब आप एक सॉफ्ट मैट्रेस पे लेटते हैं, बेड पे लेटते हैं, तब क्या होता है, आपकी बॉडी अंदर घुसती जाती है और आपकी स्पाइन का जो कर्व है वो बिगड़ जाता है, और इसीलिए आपको सोने में दिक्कत होती है और आपका पेन बढ़ते रहता है। सो अगेन टू समराइज, आपको क्या ध्यान रखना है, बैठते वक्त सबसे पहले तो फर्म टू हार्ड सीट पर ही बैठना है और फर्म टू हार्ड बेड पर ही लेटना है। सेकेंडली ध्यान रखिए आप अपराइट बैठे, यानी कि स्ट्रेट बैठे, स्लाउच ना करें। थर्डली आपको ध्यान रखना है कि आपके लो बैक के पीछे आप एक सपोर्ट यूज करें। एक लंबा सपोर्ट पिलो आता है, आपको खरीद सकते हैं। अगर इसकी लिंक आपको चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां पे जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको ये नहीं खरीदना है तो आप घर पे एक टॉवल का रोल बना सकते हैं इतना जाड़ा, और फिर सेम चीज आपके बैक के पीछे रख सकते हैं, जिससे आपको सपोर्ट मिलेगा। वो डेफिनेटली थोड़ा कम सपोर्टिव होता है लंबा सपोर्ट की कंपेरेटिवली, बट अगर आपके पास वो नहीं है तो आप ये भी यूज कर सकते हैं। अब सेकंड मिस्टेक है वॉकिंग अपहिल। बहुत बार जब एकदम सिवियर आपको स्लिप डिस्क होती है तो कुछ दिन रेस्ट बोल सकते हैं आपके डॉक्टर, लेकिन उसके बाद तुरंत आपको एक्सरसाइजेस शुरू करनी होती है और वॉकिंग ही शुरू कर सकते हैं। अब वॉकिंग में जो मिस्टेक होती है वो ये है कि आपको अपहिल वॉक नहीं करना है, यानी कि स्लोप या ढलान आती है उसके ऊपर आपको वॉक नहीं करना है। अब ये ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप स्लोप पे चलते हैं तब क्या होता है, आपकी अपर बॉडी फॉरवर्ड लीन होती है। आप ट्राई कीजिए, कभी भी ये होगा, ताकि वो फोर्सेस मेंटेन कर सके। और इसमें अगर बॉडी लीन हो गई, इसका मतलब है आप स्पाइन फॉरवर्ड बेंड कर रहे हैं, और अगेन आपके स्लिप डिस्क की जो इशू है वो बढ़ जाएगी, डिस्क बाहर आती रहेगी,
और हीलिंग नहीं होगी। सो मेक श्योर वॉकिंग कर सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट रोड पे जहाँ पे कोई उबड़ खाबड़ ऐसा रास्ता ना हो, स्ट्रेट फ्लैट स्मूथ रास्ता हो, वहां पे आप वॉक कर सकते हैं, घर पे वॉक कर सकते हैं, लेकिन अपहिल आपको अवॉइड करना है। अब थर्ड मिस्टेक है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज नॉट अ मिस्टेक, बट जिस तरह से आप करते हैं वो मिस्टेक हो सकती है। अब स्लिप डिस्क में एक्सरसाइज करना तो बहुत जरूरी है, लेकिन कुछ कुछ लोग जब एक्सरसाइज से उन्हें बहुत रिलीफ मिलता है तो वो दिन भर वही एक्सरसाइज करते रहते हैं। वो सोचते ही एक्सरसाइज से मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि मैं दिन में 8-10 बार करता रहूं। लेकिन एक्सेसिव एंड अग्रेसिव एक्सरसाइज कैन ऑल्सो लीड टू हार्म, यानी कि ये आपके सिम्टम्स और खराब कर सकते हैं। तो इसलिए ध्यान रखना है कि आपको दिन में 2 से 3 बार ही एक्सरसाइजेस करनी है, वो भी 10 से 15 बार ईच टाइम पे। अब इसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो एक्सरसाइज आपको पेन दे रही है, यानी कि आपका पेन थोड़ा सा भी बढ़ा रही है, वो एक्सरसाइजेस आपको स्टॉप करनी है, आपके फिजियो से कंसल्ट करना है और फिर ही कंटिन्यू करनी है। यानी कि आप जो भी एक्सरसाइजेस करें वो पेन फ्री होनी चाहिए। अब नंबर 4 है अवॉइड बेंडिंग फॉरवर्ड टू पिक थिंग्स। अब क्या होता है, बहुत सी बार एज अ रिफ्लेक्स अगर आपके हाथ से कुछ नीचे गिर गया, से फॉर एग्जांपल पेन नीचे गिर गई, तो आप ऐसे झुक जाते हैं बैग से और उसे उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पोजीशन में, जैसे कि मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया है, जब आप फॉरवर्ड बेंड करते हैं आपके स्लिप डिस्क के सिम्टम्स वर्स हो सकते हैं। अब या तो आप ये कंप्लीटली अवॉइड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अवॉइड नहीं कर पाते तो आपको क्या करना है, आपको आपके हिप और नीज से बेंड होना है, स्पाइन स्ट्रेट रखनी है और फिर वो चीज उठानी है। यानी कि आपको एक तरह का स्क्वाट करना है, नीचे झुकना है, उठाना है पेन और फिर खड़े होना है। आपकी स्पाइन पूरे प्रोसेस में स्ट्रेट रहती है, झुकती नहीं है। तो इस तरह ही आपको कोई भी चीज नीचे से ऊपर उठानी है और हैवी चीजें कुछ दिनों के लिए आपको नहीं उठानी है। वंस पेन कंप्लीटली सबसाइड्स, आपका रिहैब अच्छे से चालू हो गया है, तो ही आप हैवी चीजें उठा सकते हैं, उसके पहले तो आपको नहीं उठाना है। अब लास्ट एंड मेन मिस्टेक जो बहुत लोग करते हैं वो है ज्यादा पानी नहीं पीते हैं। अब आप बोलेंगे कि वेट लॉस करते तब वो बोलते हैं कि बहुत पानी पीना है, स्किन अच्छी रखनी है तो पानी पीना है, हर एक चीज के लिए सिर्फ पानी सोल्यूशन होता है, बट यही सच है। अब हमारी बॉडी, जैसे कि आपको पता है, 60 to 80% वाटर से बनी है और इसीलिए हमारे हर बॉडी पार्ट में वाटर की जरूरत बहुत ज्यादा होती है। उसी तरह हमारी जो डिस्क है, जो मैंने आपको पहले बताई 2 हड्डियों के बीच में, उस डिस्क में भी काफी हद तक पानी का कंटेंट होता है। और अगर आप एडिक्वेट पानी पिएंगे आपके बॉडी के हिसाब से, तभी वो पानी उस डिस्क तक पहुंचेगा और वो डिस्क हील होगी और आपके सिम्टम्स बेटर होंगे और आपका स्लिप डिस्क ठीक होगा। इसीलिए मेक श्योर आप दिन के 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर जरूर पिए। तो ये थी 5 इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है अगर आपको स्लिप डिस्क है तो। स्लिप डिस्क जब आपको होता है तब तुरंत आप क्या कर सकते हैं और कुछ दिनों बाद आपको कौन सी एक्सरसाइजेस करनी है, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियोस बनाई है, आप वो जरूर चेक कीजिए और ट्राई कीजिए, आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलेगा। उन सारी वीडियोस की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप प्लीज चेक कर दीजिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेट करता है और वीडियोस बनाने के लिए, ताकि मैं सारी नॉलेज आपके साथ शेयर कर सकूं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो के लिए अगर आपको कोई भी टॉपिक्स दिमाग में है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल कम बैक विद वन सून। Till then, keep moving and stay fit.